बोलते हैं, हेमा मालिनी जी के लिए बेइज्जती किया, वो महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे? पहले वो अपने पार्टी को सुरक्षा कर ले। महिलाओं को लेकर तो अलग राजनीति होती है, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, क्या योजनाएं महिलाओं के लिए चाहिए। कितनी खुश है मोदी सरकार से? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। किससे स्वागत करेंगे? अच्छा, फिर 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं। 400 पार, 400 पार है। वो तो जीते जिताए हैं, वोट तो गिरना, वो जीते जिताए। इसमें कोई शक नहीं, इसका संदेह नहीं, पूरा 400 पार पक्का। राहुल गांधी को मौका नहीं मिला। राहुल गांधी का हम कह रहे हैं, सुनिए, शांत रहो, शांत रहो, शांत। राहुल गांधी से हाथ जोड़ आप दिखाएंगी ना, हाथ जोड़ से निवेदन है, वो हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, हम उन्हें दूल्हा बनना देखना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे यूपी की महिलाएं सत्ता हर सप्ताह बच्चा देती, तो मुझे चाहिए उनकी दुल्हन जो सत्ता बच्चा दे, प्रधानमंत्री। राहुल गांधी की शादी होती है? हाँ बिल्कुल, शादी चाहती हूँ, उनकी शादी हो जाए, उनकी शादी कराओ, उसके बाद हम नेक्स्ट उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमारे जनता का वादा है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार में महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई हैं, महिला सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो भी तमाम वादे, क्या महिला होने के नाते आप सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित है, देखो खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, गले में सोना पहन रखा, सब खड़े हैं। सिलेंडर मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, जो पहले घर नहीं थे अब घर भी मिले हुए, 2.5 लाख रुपया मायने रखता है। राशन भी मिल रहा है, उज्ज्वला वाला मिल रहा है। आपने राशन की बात की तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि ये तो आदत खराब करने वाली चीज है कि फ्री में बांट रहे हैं। आदत खराब करने वाली बात, वो तो महिलाओं को उल्टा सीधा बोले, माने उनको क्या बोलते हैं, हेमा मालिनी जी के लिए बेइज्जती किया, वो महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे? पहले वो अपने पार्टी को सुरक्षा कर ले, हम लोग को सुरक्षा उनसे नहीं चाहिए, हमारे मोदी जी बहुत है सुरक्षा देने के लिए। अच्छा, योगी जी भी आ रहे हैं मोदी जी के साथ? योगी जी के बारे में? योगी जी तो आ रहे हैं, वो तो पता है, अभी तो प्रधानमंत्री हमें बनाना है, योगी बाबा तुम्हारे है, वो हमेशा ही रहेंगे, वो भी हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो चाय वाला है, फिर गाय वाला बनेगा। जिस दिन गाय वाला आ गया ना, उस दिन देखना क्या होगा। श्री सुनिए, अभी चाय वाला है, और जब गाय वाला आ जाएगा प्रधानमंत्री बन जाएगा, जब देखना आप मेरा योगी हिंदू राष्ट्र होगा जब गाय वाला आएगा। कोई जरूरत नहीं है, मोदी है, मोदी रहेगा, मोदी हमेशा रहेगा। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आरोप लग रहा है हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है सब में सद्भाव की भावना होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू और मुसलमान से नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सभी में सद्भावना होना चाहिए, सभी का मान सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों को मान सम्मान मिलना चाहिए। आपने पहले देखा होगा पहली सरकारों में क्या होता था, आज की सरकार में राम मंदिर 500 वर्षों से रामचंद्र जी और टेंट में इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। पहले किसी सरकार ने सोचा? तो ये क्या आप कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं? सर, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का विरोध करना ही कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है? बिल्कुल, जो भी हम हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाएगा, जो भी हिंदुओं की आस्थाओं को नुकसान करेगा, उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो वही आज विपक्ष का हो रहा है। विपक्षी को जब न्योता जाता है कि आप राम मंदिर में आइए, वो नहीं जाते हैं, वो उसका बहिष्कार करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, सभी भाई सही कह रहे हैं। अगर जिसने भी हिंदुओं की आस्थाओं को नुकसान पहुंचाया तो उनका यही हाल होने वाला है। इसी वजह से सारा विपक्ष फेल है, सारा कोई उनके साथ में नहीं है। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, मोदी जी योगी जी दिखाई देते हैं, तो यही कारण है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में फिक्सिंग हो गई है, ईवीएम है, कैसे पता फिक्सिंग हो गई है? आरोप लगाया जा रहा है। मैं सवाल किसी पर भी लगा सकता है, आरोप का कोई प्रूफ होना चाहिए ना। लोग जब उनकी पार्टी सरकार उनकी जीत जाती है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, क्यों नहीं जाते? क्यों अपनी अपील दायर नहीं करते? क्यों पिटीशन दायर नहीं करते? क्या कारण है? क्या कमी है उनके अंदर? क्या उनके पास में एडवोकेट नहीं है? इतने महंगे एडवोकेट हैं जो 20-20 लाख रुपए की एक हेयरिंग करते हैं। ऐसे वकीलों के बाद में भी वो हम पे आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। ये झूठी मिथ्या है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस का तो हो गया है मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू,
कर्नाटका में इनकी सरकार है तब ईवीएम हैक नहीं हुआ, हिमाचल में इनकी और पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी तब ईवीएम हैक नहीं हुआ, इनके सांसद भी थे। अब जब बीजेपी की सरकार बनी और इनके सांसद जीते तब ईवीएम हैक। अरे भैया कुछ नहीं है, ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है। ये अपने राजनीतिक करियर के आखिरी दिन इनके हो रहे हैं और 2024 के बाद जो 40-45 बचे हैं ये भी नहीं बदलेंगे। कभी भी डेड हो सकती है। हाँ, कांग्रेस का वेंटिलेटर का समय होता है। आप समझ सकते हैं वेंटिलेटर पर कितना आदमी जी सकता है। कांग्रेस वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर पे जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी कह सकता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कैसा काम करते हैं? ऐसा है, सुशासन की सरकार, विकास की सरकार, योगी जी की इससे बेहतर कोई सरकार नहीं हो सकती। जिस तरीके किसान आंदोलन था आपने भी देखा था, किसान आंदोलन में कई जिले ऐसे हैं कि जल जाते अगर कोई और सरकार होती, मगर कोई छोटी सी चींटी भी नहीं मरी। इतना बढ़िया ऐसा गाजियाबाद में मैंने 54 साल मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। ऐसा गाजियाबाद में जो आज यहाँ मेला लग रहा है मैंने कभी नहीं देखा। 54 साल की उम्र होगी, मैंने ऐसा खुशहाल गाजियाबाद कभी नहीं देखा। ये गाजियाबाद में कभी ऐसा माहौल नहीं आया। आज देखो मोदी और योगी के राज्य में और गाजियाबाद में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और कितनी जनता खुश है, कितनी जनता खुश है। देखो आप देखो। तो ये साफ तौर पर जो है कार्यकर्ताओं का कह लीजिए, समर्थकों का कह लीजिए, हुजूम जो है और जोश एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं आए हैं और सर पर भगवा टोपी और भगवा के रंग में लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आज, प्रधानमंत्री आएंगे। तो इंतजार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं उनके। क्यों पसंद करते हैं इतना नरेंद्र मोदी? क्यों पसंद करते हैं इतना नरेंद्र मोदी? अच्छा काम करते हैं, देश के लिए सबके लिए काम करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, सबके लिए करते हैं, इसलिए उसको पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ वो भी सबके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, सबके लिए, पूरे समाज के लिए करते हैं, पूरे गांव समाज को लेके चलते हैं, अकेला नहीं चलते हैं। तो आज जीत का दम यहीं से दिखा देंगे नरेंद्र मोदी को। गाजियाबाद सीट जीत रही है बीजेपी। हाँ, जीत जाएगी, गाजियाबाद से जीत जाएंगे मैडम। पूरे यूपी से जीतेगी, गाजियाबाद से क्या, पूरे इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से। विपक्ष के पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है, बिखरी हुई। राहुल गांधी है उनके पास? राहुल गांधी के पास तो सांसद ही नहीं है। कल तक जो है ना गौरव वल्लभ बैटिंग करते थे उसके पिछले हफ्ते तक, और अब जो है ना बीजेपी के तरफ आ गया। कौन है? संजय निरूपम। जितने अच्छे नेता थे जो कांग्रेस को समझते थे वो नेता कहाँ रह गए? ये जो है ना कम्युनिस्टों के हाथ में खेल रहा है ये राहुल। तो आप समझते हैं कि राहुल की गलती है गांधी परिवार की? ये खत्म है, गांधी परिवार है, गांधी परिवार अब है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कई वादे किए हैं। ये घोषणा पत्र जो है ना दिखावा है मैडम। कहीं भी कर्नाटक में घोषणा पत्र दिखाए थे ना, क्या किया है कर्नाटक के लिए? 70 साल से घोषणा क्या किया है मैडम? और अभी भी लाए हैं, वही लाए हैं, पर्ची दिखा रहे हैं। तुम खेत दिखा रहे हो कहाँ का, विदेश का, वो दिखा रहे हो कहाँ का, नदी दिखा रहे हो अमेरिका का। तो जाते हैं राहुल जी। हाँ, क्या कहेंगे? थाईलैंड जाते हैं राहुल जी, थाईलैंड की 52 पन्ने तो यही बना देंगे हम, यही बन जाएगा मैम। अच्छा, मोदी ने ऐसे क्या काम कर दिए हैं जो इतना जन सैलाब बढ़ रहा है? काम नहीं किया है तो ऐसे ही पब्लिक जो है ना पागल होकर के खड़ी है। मैडम मोदी ने काम किया है। मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है मैम, करके दिखाता है। उसके हर एक गारंटी जो है ना खड़ा उतरा है। इसलिए मोदी सरकार जो है ना 400 पार, मोदी सरकार जो है ना पूरा संसद में बैठेगा, विपक्ष नहीं रहेगा, खत्म है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी तो वो तो महान आदमी है, योगी जी का तो बात ही नहीं। मोदी या योगी दो ही तो हैं जो कि ये हिंदू राष्ट्र को जो है ना संस्कार करके दिखाएंगे, नहीं तो हिंदू का जो है ना फेवर लेने वाला कोई नहीं था। अच्छा, कह रहे कि हिंदू मुस्लिम मेरी बात सुनिए मैम, 140 करोड़ का आबादी में जो है ना 30% वो हैं, उनका फेवर लेने के लिए 28 पार्टियां हैं। हमारे हिंदू के फेवर लेने के लिए कितनी हैं? एक योगी और एक मोदी के अलावा कौन है? कौन है मैम? हिंदू और उनके लिए कितने राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे हिंदू के लिए कितना राष्ट्र है? 2 है हमारे हिसाब से। दो ही है मैम।
तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जो है खत्म हो रहा है कि वो खत्म हो जाएगा मैम, खत्म हो जाएगा। जो हिंदू को बुलाएगा, जो राम को बुलाएगा, जो कृष्ण को बुलाएगा, जो शंकर को बुलाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा, वो बर्बाद ही हो जाएगा, बर्बाद कभी नहीं रहेगा। नहीं, मेरा सवाल रहेगा सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी रोड शो कर रहे हैं, इतना सैलाब उमड़ रहा है, आखिर ये प्यार क्यों मोदी के लिए? देखिए, मोदी जी ने जमीनी हकीकत से काम करना स्टार्ट किया है। बीजेपी एक समय केवल 2 मेंबर्स के साथ इन्होंने स्टार्ट की थी। ये 40 वर्षों की मेहनत का परिणाम है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। जमीन के धरातल से उन्होंने काम किए हैं। कांग्रेस का आप ग्राफ देखिए नीचे गिरता जा रहा है, बीजेपी का देखिए आप बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हमेशा वही बातों को लेकर हमेशा बैठे रहते हैं। कांग्रेस हमेशा घोषणा पत्र जारी करती है, लास्ट में झूठ बोलती है कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया। अगर ईवीएम हैक होते तो हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी जड़ें उत्तर भारत में पूरी तरीके से बना ली हैं। और अब आप देखिएगा साउथ में भी इस बार बीजेपी को जनाधार मिलना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी के जमीनी हकीकत में नेताओं ने काम करना चालू कर दिया है। अन्ना जैसे नेता वहाँ पर उदयमान हो चुके हैं और भविष्य के लिए वहाँ लीडरशिप तैयार हो रही है। तो विपक्ष का इतना ज़्यादा जिस तरीके से धराशायी विपक्ष हो रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ना चाहता है, क्या कमी आप मानते हैं विपक्ष में? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने की कोई शैली नहीं है। विपक्ष केवल बातें करना जानता है, लोगों को बहलाना जानता है, विदाउट शिक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। केवल लोगों को फ्री की चीज़ें बांट के उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। लोगों से उन्होंने लोगों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। लोगों को फ्री में कभी ये दे दो, कभी 2 किलो ये दे दो, किसी को टीवी दे दो, किसी को ये दे दो। सारे रास्ते में उन्होंने यही काम किया। और अच्छा, आपको लगता है कि कुछ मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं जो बीजेपी ने पूरे किए हैं, मोदी ने पूरे किए हैं और विपक्ष ने इसका विरोध किया है, इसलिए ये सिचुएशन बन रही है विपक्ष के लिए? बिल्कुल बन रही है। मोदी जी की चाहे कोई भी काम करते हैं, विपक्ष ने कभी किसी बात में उनका समर्थन नहीं किया, चाहे वो शौचालय निर्माण स्टार्टिंग से लेकर किसी भी मुद्दे पर, राष्ट्र के निर्माण के मुद्दे पर हो, चाहे वो आप देखेंगे कालाबाजारी के खिलाफ उनके लिए गए एक्शन के खिलाफ हो, चाहे राष्ट्र के खिलाफ द्रोहियों के खिलाफ लिए गए एक्शन के खिलाफ हो। उन्होंने जिस पटल पर भी मोदी जी ने देश को ले जाकर रखा, आपने देखा होगा यूक्रेन युद्ध हुआ, यूक्रेन युद्ध में। मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं सबसे बात करूंगी। भगवा टोपी पहने हुए हैं, मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत की मोदी जी आ रहे हैं। 400 पार का नारा दिया, 400 बार पार है। मोदी जी यहाँ भी आ रहे हैं, मोदी जी राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी आ रहे हैं। पूरा भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है। राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं और उधर अरविंद केजरीवाल जी, पूरा भरोसा है कि वो कभी नहीं आ पाएंगे। ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने कभी जनता के मन को समझा ही नहीं। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। वो एक चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, सोने की चम्मच लेके। उनका जबरदस्ती राजनीति में लाया गया है, जबरदस्ती घसीट के 20 साल से चला रहे हैं और उनके ऊपर कांग्रेस के अलावा किसी को विश्वास नहीं है।